अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया जो है वो उससे सीखेंगे कि ट्रायंगल का कैसे फाइंड करते हैं। तो पिछली जो एक्सरसाइजेज हमने की 12.4, 12.5 एंड 12.6 में हमने क्या किया था कि एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल हमने फाइंड किए थे, जिसमें हमारे पास 3 साइड्स दी जाती थी तो हम उससे 3 एंगल्स निकालते थे, या 2 साइड्स दी जाती थी, 1 एंगल दिया होता था तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट निकालने होते थे, या 2 एंगल 1 साइड दी जाती थी तो हम बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स थे वो फाइंड करते थे। तो आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। मींस आपने एरिया, अगर कोई हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, तो उससे हमने एरिया कैसे निकालना है। या 2 साइड्स और 1 एंगल दिया जाएगा, या 2 एंगल्स 1 साइड दी जाएगी, या तीनों साइड्स दी जाएंगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उससे फाइंड कैसे करना है हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्या चीज़ होता है ना। तो एरिया हम जो अब तक जानते हैं कि अगर हमारे पास ये अगर रेक्टेंगल है ना, ये अगर रेक्टेंगल है तो हम इसका एरिया छोटी क्लास में कैसे फाइंड करते थे। अगर हम कहते हैं ये y है और ये x है तो इसका एरिया होगा, एरिया क्या होगा, x मल्टीप्लाई y होगा। ये हम जानते हैं, फिर लेंथ जो है वो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। या अगर हमारे पास दिया होता, स्क्वायर दिया होता है तो उसमें क्या है, ये भी x, ये यानी कि दोनों सारी साइड्स जो हैं वो बराबर है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आता है, x मल्टीप्लाई x, तो वो आ जाता है x का स्क्वायर। तो ये हम इस तरीके से उसका एरिया फाइंड करते थे। तो आज हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले केसेस है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ मेजर्स ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। मीन्स दैट कि आपको 2 साइड्स दी जाएंगी और उसका देयर इंक्लूडेड एंगल वो हमें दिया होगा, उसकी हेल्प से हमने उसका एरिया फाइंड करना उस ट्रायंगल का। ठीक है, अब हमने वो बाकी एलिमेंट्स नहीं फाइंड करने कि बाकी 1 साइड और 2 एंगल्स आप फाइंड नहीं, इन 3 चीज़ों के दिए जाने से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब उसके फार्मूलाज क्या हैं, ये नोटेशन जो है ये एरिया के लिए यूज़ हो रही है इस टाइम। ये वाली जो ये सिंबल जो है ये एरिया के लिए यूज़ हो रहा है। मींस अगर आपके पास 2 साइड्स ए और बी दिया जाए और उसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, गैमा होगा। याद रखने के लिए क्या है, अल्फा बीटा है, बाकी क्या बच रहा है, सी के रिस्पेक्टिव एंगल कौन सा होता है, गैमा, और वो वाला ये इंक्लूडेड एंगल होता है। तो ये हमारे पास पहला, अगर ए बी दिया हो और गैमा देयर इंक्लूडेड एंगल हो तो 1/2 ए बी साइन गैमा से हम वैल्यूज पुट करके इससे एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बी सी दिया हो और इंक्लूडेड एंगल अल्फा हो, मीन्स इसको याद रखने का तरीका देखें कि ए बी सी है, कौन सा साइड बच रही है, अल्फा, ए बच रहा है, उसके रिस्पेक्टिव एंगल कौन सा है, अल्फा, वो हमें दिया जाएगा। देयर इज अ इंक्लूडेड एंगल है, उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ए सी दिया जाए तो उसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, बीटा। मीन्स इसे याद रखने के लिए क्या है, ए सी है, बाकी कौन सी साइड बच रही है, बी के रिस्पेक्टिव एंगल कौन सा होगा, बीटा। तो वही फार्मूला है हमारा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ मेजर्स ऑफ 1 साइड एंड 2 एंगल्स। कि मीन्स अगर आपको 1 साइड दी जाए और 2 एंगल दे दिए जाएं तो फिर हमने कैसे फाइंड करना है उसका एरिया। उसके लिए क्या है, ये वही साइन हमारे पास ट्रायंगल और ट्रायंगल के जो एरिया है उसको डिनोट करने के लिए ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा, ठीक है, ओवर 2 साइन अल्फा। अब इसे याद कैसे रखना है आपने, इसमें क्या है, 1 साइड और 2 एंगल्स हैं, और जो 2 एंगल दिए गए हैं वो ऊपर आएंगे, साइन बीटा और गैमा। ठीक है, और जो साइड दी गई है वो ए स्क्वायर है,
और ओवर में क्या है, इस ए के रिस्पेक्टिव कौन सा एंगल होता है, अल्फा, वो साइन अल्फा नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हम इस तरीके से, जब हमारे पे ये फार्मूला उस वक्त है जब हमें बीटा और गैमा दिया जाए और ए दिया जाए, तो उससे हम क्या करेंगे, इन दो एंगल्स की हेल्प से अल्फा निकालेंगे और यहाँ पे फिर पुटिंग कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको अल्फा और गैमा दिया जाए और बी स्क्वायर दिया जाए, मीन्स दो एंगल और एक साइड है, तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 बीटा। अब आप जैसे याद रखने के लिए जो दिए गए हैं साइन अल्फा साइन गैमा वो ऊपर आएंगे अल्फा और गैमा, और जो बाकी बच रहा है बी के रिस्पेक्टिव जो एंगल होता है वो साइन बीटा है, वो नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी सेम सिमिलरली कि ये वाला वैसे ही है, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन गैमा। तो ये उस वक्त था, ये वाली कंडीशंस जब एक साइड हो और टू एंगल्स हो। अब हम देखते हैं तीसरा केस क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ मेयर्स 3 साइड्स। मीन्स अगर आपको 3 साइड्स ओनली दी जाएं, कोई एंगल ना दिया जाए, तो फिर हमें उससे कैसे फाइंड करना है। उसके लिए बहुत सिंपल सा आसान सा फार्मूला है कि आप क्या लिखेंगे, एस माइनस ए, मैंने कि ए जो है वो साइड निकालेंगे एस में से, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये मल्टीप्लाई करेंगे और सब एस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसका लेंगे स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे स्क्वायर रूट बोलेंगे पॉजिटिव। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। और यहाँ पे जो एस यूज हो रहा है इसका ये कैसे फाइंड करेंगे आप, एस के लिए आपने पिछली एक्सरसाइज की जैसे ही आपने साइड्स का सम लेना है और उसे 2 पे डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से एस को फाइंड कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात, इस फार्मूले को हीरो फार्मूलाज भी कहते हैं। अगर एमसीक्यूज में आता है कि अगर हीरो फार्मूला कौन सा, तो ये उसका एग्जैक्ट आंसर है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और इसी तरीके से अगर आपको इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर आपके पास ए बी दिया जाए और गैमा दिया जाए, तो उससे आप क्या करें, ये फाइंड कर सकते हैं। या वो ये पूछ सकता है कि ऊपर लिख दिया जाए, रिटर्न में लिखा जाए ए बी गिवन हो गैमा गिवन हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इसी तरीके से ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 12.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब आप देखें क्वेश्चन की नेचर देखें, एरिया फाइंड करना है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। गिवन क्या है, ए हमारे पास 200 है और बी हमारे पास 120 है और गैमा इज इक्वल टू 150 है। देखें ए बी है और उसको इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, गैमा होगा। क्यों, हमारे पास ये पहला केस है जब एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ मेजर्स 2 साइड्स हो और देर इंक्लूडेड एंगल हो, 2 साइड्स ए बी हैं, इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ए बी है तो गैमा होगा। तब आप देखिए इसमें से कौन सा सूटेबल रहेगा, ए बी हो और गैमा हो, तो दैट इज एक्यूरेट सूटेबल हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा। किस तरीके से लिखेंगे, एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फार्मूला लिखें 1/2 ए बी साइन गैमा, और जस्ट आप क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें, ए 200 बी 120 साइन गैमा साइन 150। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये फाइंड करेंगे। तो ये बात एक केयरफुली देख लें, जब आप ये साइन 150 देखें तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को पहले क्या करना है, डिग्री में कर लेना है, फिर ये एवेलुएट करना है साइन 150। तो ये इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6000 स्क्वायर रूट, या आप ये लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए गिवन डाटा क्या है, 25.4 एक साइड है, गैमा आपके पास है 36 डिग्री एंड अल्फा 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स। देखिए डाटा से हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, 1 साइड एंड 2 एंगल्स, दिस केस
एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। तो उसके लिए हमारे पास दीज आर द फार्मूलाज। देखें अब इसके मुताबिक देखें कौन सा लगेगा तीनों में से। बी दिया गया है और अल्फ़ा और गैमा दिया गया है। देखें ये है वो फार्मूला जिसमें दो एंगल्स हैं और बी स्क्वायर एक साइड है। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चाहिए हमें अल्फ़ा भी है गैमा भी है बीटा चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू द 180। तो वो रिलेशन है बीटा फाइंड करना है 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। ये वैल्यूज़ हमें गैमा और अल्फ़ा की नोन है वैल्यूज़ निकालनी। तो हमारे पास बीटा आ गया क्या 98 डिग्री 2 मिनट्स। अब वो वाला फार्मूला लगाएं, लिख दिया। अब उसमें पुटिंग कर दें अल्फ़ा साइन 45 डिग्री 17 मिनट, साइन गैमा 36 डिग्री एंड बी 25.4 का स्क्वायर 2 साइन बीटा क्या है 98 डिग्री 2 मिनट्स। इसे आप एवेलुएट करेंगे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 138 डिग्री 138.29 स्क्वायर यूनिट्स। ना अब हमारे पास है कि इन दो केसेस के बाद हमने देखा था तीसरा केस कि अगर 3 साइड्स दी जाएं तो उसे एरिया कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए ये था हमारे पास फार्मूला जिसे हम हीरो फार्मूलाज कहते हैं। तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई एस इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इससे हम फाइंड करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ए हमें दिया गया है बी दिया गया है सी दिया गया है। मीन्स आपके पास 3 साइड्स हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अब फार्मूले में नज़र आ रहा है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी नज़र आ रहा है। इसे वैल्यूएट करके यहाँ पुट कर देंगे। एस क्या था हमारे पास पहले मैंने लिखा था वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने पुटिंग की वैल्यूज तो ये आ गया आपके पास 36 दैट इज 36 आ गया। तो अब हमें इसमें पुट करने के बजाय यहीं पे आप s माइनस लिखें। इसे अलग से फाइंड कर लें। s माइनस ए क्या होता है 36 माइनस ए क्या है हमारे पास 18 है ये आ गया। इसी तरीके से s माइनस बी एस माइनस सी ये दीज आर द वैल्यूज। अब क्या करें ये फार्मूला लिखें एज वी नो दैट ये फार्मूला लिखें और इसमें पुट कर दें s की जगह पे 36 s माइनस ए की जगह पे 18 और यहाँ पे 12 और 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आ जाता है 216 स्क्वायर रूट्स। तो यही क्या आपका आंसर है।